उत्तराखंड की खबरें हम आपको दिखाएंगे। हर एक खबर पर हमारी नजर होगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। गोरखपुर में रोड शो के दौरान उनसे बात की न्यूज 18 ने। गोरखपुर अपने गढ़ को एक बार फिर फतेह करने के लिए, साथ ही ये विपक्ष को बताने के लिए कि गोरखपुर बीजेपी का ही गढ़ है। जो उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था वो सिर्फ एक तुक्का था। इसके लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कमान संभाल चुके हैं और गोरखपुर में एक रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम है और लगातार अमित शाह जी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सर, क्या इस बार गोरखपुर जो उपचुनाव में आपको झटका मिला था, इस बार वो दूर होगा? जी, हम जीतने जा रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। बड़े मार्जिन। आप जब यहाँ के महासचिव थे, सर प्रभारी थे 2014 में, तब आप 80 में से 73 सीटों पे आपने विजयश्री हासिल की थी। इस बार आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है, तो उत्तर प्रदेश से क्या उम्मीद? हम इससे भी बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। सर, क्या जातीय समीकरण को जिस तरीके से विरोधियों ने यहाँ पे साधने की, कोई जाति काम नहीं कर रही है, मोदी जी का करिश्मा काम कर रहा है प्रचंड बहुमत के साथ। यानी कि अमित शाह जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार वो प्रचंड बहुमत से केंद्र में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। तो 5 किलोमीटर लंबा रोड शो इस वक्त गोरखपुर में बीजेपी का चल रहा है। अमित शाह का दावा, कोई जाति समीकरण काम नहीं कर रहा है, बल्कि नरेंद्र मोदी की लहर इस बार भी है और बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे, अमित शाह कह रहे हैं। चलिए अब उत्तराखंड की हर एक खबर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात जंगलों में आग की करते हैं। जंगलों में आग के चलते इन दिनों उत्तराखंड की सियासत भी अब धधकने लगी है। अधिकारियों के बिना वन मंत्री को बताए विदेश जाने के मामले में हरक सिंह के बगावती तेवर अब जरूर दिखने लगे हैं, लेकिन वन मंत्री हरक सिंह रावत अपनी ही सरकार के साथ साथ पार्टी में भी अलग थलग पड़ गए हैं इस मुद्दे पर। यहां तक कि विपक्ष भी अब उन पर तंज कस रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में आग के दौरान फॉरेस्ट चीफ विदेश यात्रा पर निकल लिए तो वन मंत्री हरक सिंह रावत से पूछा तक नहीं। ऐसे में हरक सिंह बेहद नाराज हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से खुद को हटाने तक की बात कह दी। अब ऐसे में न सिर्फ सरकार बल्कि बीजेपी संगठन भी हरक सिंह के विरोध में खड़ा हो गया है और खुलकर मुख्यमंत्री का समर्थन किया तो अफसरों का भी बचाव कर लिया। कोई फाइल सीधे सीधे मुख्यमंत्री मंगा के देख लेते हैं तो उनका राइट है, वो उसको देख सकते हैं, वो उसको कर भी सकते हैं। वैसे एक सामान्य रिवाज है कि कोई भी अगर नीतिगत फैसले होते हैं तो विभागीय मंत्री ही उसको फॉरवर्ड करते हैं। अपनी बात कहते हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। कहीं मान लिया कोई विषय कहने का होता है, अब डिपार्टमेंट को कोई चिट्ठी लिखेगा, नाराजगी कौन सी हो गई? आखिर कहने का तो तरीका है ना। जो वनों में आग लग रही है उनके विदेश दौरों पे जाने से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। हमारे प्रमुख वन संरक्षक इस काम को देख रहे हैं। दूसरी ओर अलग थलग बढ़ते नजर आ रहे वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी तल्ख तेवर दिखाए हैं। जबरदस्ती मुझे लड़ने का शौक नहीं है, मेरा कोई सिर खुजली नहीं हो रही कि मैं जबरदस्ती किससे से लड़ूं, लेकिन कोई जबरदस्ती आ बैल मुझे बाहर जबरदस्ती अगर जो है नहीं चाहता है तो भैया ठीक है, हम भी इतने गए गुजरे नहीं है। हरक सिंह रावत के जख्म पर विपक्ष भी नमक छिड़क रहा है। प्रदीप टमटा ने तो उन्हें मौसम वैज्ञानिक तक करार दे दिया। कुछ आज मैं फेसबुक में देखा कि मौसम विज्ञानी है कि उनको लग रहा है कि सरकार जा रही है। ये उनका अपना इंटरनल मामला है। इस सरकार में शुरू से ही है कि एक सीएम है और उसके अलावा किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब हरक सिंह रावत अपनी उपेक्षा से जरूर तमतमाए हैं, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी के खांचे में वो कभी फिट भी नहीं हो पाए और इसीलिए अक्सर उनकी सरकार के साथ साथ संगठन से भी ठन जाती है। दिल्ली से प्रीति और पिथौरागढ़ से विजयवर्धन के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वन अधिकारियों के विदेश जाने पर हरक सिंह रावत नाराज हुए तो एक और मसले पर उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। कोटद्वार में लालढांग चिल्लर खाल रोड को लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है और साफ शब्दों में कहा कि अगर कंडी रोड के निर्माण को रोकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सरकार से इस्तीफा देकर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित कंडी रोड के 11 किलोमीटर के हिस्से पर हाल ही में काम रोका गया है।
इस सड़क के निर्माण के लिए एक बार नहीं, मैं एक बार 1000 बार मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी भी कुर्बानी के देने के लिए तैयार हूँ। जरूरत पड़ेगी तो मैं इस सड़क के निर्माण के लिए आमरण अनशन करूंगा, मंत्री पद से इस्तीफा देके। मैं सरकार मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें और मैं इस सड़क के निर्माण के लिए, ये तो मैं कोई अपनी घर के लिए सड़क बना रहा हूँ। इधर 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ आएंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी की टीम आज केदारनाथ पहुंची। मंदिर प्रांगण में बैरिकेडिंग का काम शुरू हुआ। आपको बता दें, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम केदारनाथ में ही करेंगे। रात्रि विश्राम के लिए मंदिर के दाईं तरफ बनी ध्यान गुफा तैयार की जा रही है और इसी गुफा में पीएम मोदी रहेंगे। 19 मई को केदारनाथ धाम के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। और पीएम मोदी 18 मई की दोपहर केदारनाथ पहुंचेंगे, लेकिन पीएम के केदारनाथ दौरे पर खराब मौसम की छाया भी छाने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश और आंधी चल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मौसम में प्रदेश के 4 धाम और ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर के बाद हल्की बारिश हो सकती है। हल्की बारिश होने की संभावना कहीं ज्यादा है। विक्रम सिंह की माने तो उत्तराखंड में 3 से 4 दिन मौसम खराब हो सकता है। 3 से 4 दिन और भी देखेंगे तो जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलेगी। आज कुछ जगहों तक में है, कम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी यहाँ कहेंगे रात या सुबह तक आप देखेंगे कि जो थोड़ा बहुत जो है, चाहे प्लेन्स में है या फिर हिल्स में बात करेंगे, लाइट एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म वगैरह की वो मिलेंगी। और प्रधानमंत्री के इस दौरे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को इसमें आस्था कम, राजनीति ज्यादा दिख रही है। असल में 16 मई को आखिरी चरण के लिए प्रचार खत्म हो जाएगा, जबकि 17 मई को यह खत्म हो जाएगा, जबकि 18 और 19 को अपने दौरे को लेकर पीएम सुर्खियों में रहेंगे। लिहाजा कांग्रेस का कहना है कि उन्हें सिर्फ चुनावों में केदारनाथ की याद आती है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को नकारा है, कहा कि ऐसा होता तो पीएम चौथी बार केदारनाथ नहीं आते। प्रधानमंत्री निस्वार्थ कभी नहीं आते। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं या तो चुनाव होते हैं या उनका अपना स्वार्थ होता है। उन्होंने कभी, जब वो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, अगर वो केदारनाथ से इतना प्यार करते तो आपदा के बाद आते ना। कबाड़ के सामान को अक्सर बेकार ही माना जाता है, मगर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल कबाड़ को खरीदने के लिए जी जान से जुटा है। हैरानी की बात तो यह है कि खुद यूपीसीएल की ही रिपोर्ट इसे यूजलेस बता रही है, लेकिन फिर भी करोड़ों का ये माल जबरदस्ती खरीदा जा रहा है, जो एक और घालमेल की ओर इशारा कर रहा है। करीब 1700 करोड़ के घाटे में चल रहा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन शायद घाटे से निकलना ही नहीं चाहता। न्यूज 18 का नया खुलासा तो कुछ ऐसा ही कहता है, क्योंकि यूपीसीएल उस कबाड़ को खरीदने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, जिसे खुद विभाग की रिपोर्ट में यूजलेस बताया गया है। असल में 16 शहरों में बिजली व्यवस्था हाईटेक करने के लिए 5 साल पहले जीनस कंपनी को ठेका दिया गया। केंद्र की आईडीपीएस स्कीम के तहत 235 करोड़ में ये काम सौंपा गया, लेकिन कंपनी ने काम आधा अधूरा ही छोड़ दिया। यूपीसीएल ने जैसे तैसे ठेकेदारों के जरिए इस काम को पूरा कराया, लेकिन फिर भी जीनस कंपनी का अलग अलग साइटों में करीब 18 से 20 करोड़ का सामान पड़ा है। अब इसी सामान को यूपीसीएल खरीदने जा रहा है, जबकि इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस सामान को यूजलेस यानी बिना किसी काम का बताया था। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जीनस कंपनी का सामान यूपीसीएल के किसी काम का नहीं है। 5 साल पुराने मटेरियल में सभी पार्ट्स भी पुराने हैं। जीनस के सभी ट्रांसफार्मर और मीटर भी पुराने हो चुके हैं। जीनस कंपनी के रेट मार्केट से भी कई गुना ज्यादा हैं। यानी साफ है कि जीनस का बचा हुआ माल निगम के लिए पूरी तरह से कबाड़ है और किसी काम का नहीं, लेकिन फिर भी इसे मार्केट से ज्यादा करोड़ों की भारी भरकम रकम देकर खरीदा जा रहा है। लिहाजा इस जबरदस्ती की डील पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निगम कॉन्ट्रैक्ट के अधीन, अनुबंध के अधीन ही जो भी कार्य होगा, नियम के अनुकूल जो कार्य होगा वही किया जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिसमें कोई निगम को या राज्य को नुकसान हो। इस पूरी गुत्थी में सवाल तो कई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सामान को यूपीसीएल की ही कमेटी ने खारिज करके कबाड़ बताया था, आखिर क्यों उसी सामान को खरीदने के लिए इतना दबाव बनाया जा रहा है?
क्या इसमें किसी के हित जुड़े हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा काला खेल चल रहा है? जवाब तो हुक्मरानों को देना ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तैनात संविदा प्रवक्ताओं का रुका वेतन देने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को भी आदेश दिया कि 3 हफ्ते के भीतर ये बताएं कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कितनी छात्र संख्या है और उनमें नियमित कितने प्रवक्ता हैं। हिमानी शाह समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि वो 10 सालों से राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संविदा पर काम कर रहे हैं। सरकार हर साल उन्हें रिन्यू करती है, लेकिन इस बार उन्हें बिना वेतन के ही हटा दिया गया। वहीं सरकार का कहना था कि नियमित प्रवक्ताओं की भर्ती हो गई है, लिहाजा ये फैसला लिया गया। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आपदा के नाम पर हुई जमीन की बंदरबाट पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पिथौरागढ़ को आदेश दिया है कि 11 जून तक पूरे मामले की रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने पूछा कि उन अधिकारियों और जिन्होंने गलत जानकारी देकर जमीन ली है उन पर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है अभी तक। आपको बता दें 2013 आपदा के बाद आपदा पीड़ितों को जमीन दी गई, लेकिन इसमें कई अयोग्य लोगों को भी जमीन बांट दी गई थी। इधर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में साल 2009 से 2017 तक पीएचडी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। 2005 में बनी इस यूनिवर्सिटी में 2017 में पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम तो हुआ, लेकिन आज तक एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद शासन और राजभवन ने जांच के आदेश दिए। अब उसी जांच की प्राइमरी रिपोर्ट की कॉपी न्यूज़ 18 के हाथ लगी है। जांच रिपोर्ट ये साफ कहती है कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हर साल पीएचडी रेवड़ी की तरह बांट दी गई। साल 2009 के 4 स्कॉलर को सिर्फ 1 साल में ही पीएचडी की उपाधि दे दी गई, यानी 2009 से अप्रैल 2018 तक करीब 300 से ज्यादा पीएचडी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने बांटी है। रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि पीएचडी कराने वाले सुपरवाइजर्स यानी गाइड यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक नहीं थे, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। कि 2009 में पीएचडी की शुरुआत से ही ना तो यहां कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस फॉलो हुआ और ना ही पीएचडी की क्वालिटी और पब्लिकेशंस पर ध्यान दिया गया। नगर गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों में शाम ढलते ही आवासीय क्षेत्रों में लेपर्ड की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। रिहायशी इलाकों में आराम फरमा रहे लेपर्ड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास कैंपस में शिकार की तलाश में ये लेपर्ड कल शाम दिखाई पड़ा। उसके बाद ही लोगों में काफी दहशत है। आसपास लोगों के मौजूद होने के बावजूद इसने हिलने का नाम तक नहीं लिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आवासीय बस्तियों में लेपर्ड की मौजूदगी किस तरीके से लोगों में दहशत की स्थिति होगी। फिलहाल नजर एक बार फिर से इस वक्त की सुर्खियों पर। हमारी पहुंच आपकी ताकत। अब न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।